नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का आपका जो फॉर्म थे वो भर दिए गए थे, उसकी लास्ट डेट चली गई थी। करेक्शन विंडो आपकी जो है वो चालू हो चुकी है। अब एक नोटिस जो है वो आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर के, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये जो रेलवे की जो ग्रुप डी के लिए लेवल 1 के लिए जो एग्जाम डेट निकल कर आ रही है, क्या ये सच्चाई है या इसमें फिर कहीं कोई झोल है। देखो, एक स्टूडेंट ने हमको, सर ये ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन आया है एग्जाम डेट को लेकर के, और ये नोटिफिकेशन उसने मुझे भेजा था और पूछा था, सर ये जो है क्या ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। और मैंने भी इसको एक टेलीग्राम ग्रुप में देखा था कि सर एग्जाम डेट जो है वो ग्रुप डी की अनाउंस हो चुकी है और वो जून में दे दी है ना। अब देखो, इस नोटिस में अगर हम बात करें, पहले तो हम इस नोटिस में देख लेते हैं क्या दे रखा है, अभी इसकी सच्चाई क्या है, क्या ये सही है या ये फर्जी भी है, फेक भी है। देखो, इस नोटिस की अगर हम बात करें तो ये आपका है सर CEN नंबर 8/2024, है ना, लेवल 1 के लिए। तो ये तो सही है सर, है ना। सर आपका जो CN 8008 था लेवल 1 के एग्जाम्स की, नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1, है ना, इसके लिए है। और एग्जाम शेड्यूल जो दे रखा है इस तरीके से दे रखा है सर, CEN 08/2024 दे रखा है लेवल 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और एग्जाम डेट जो दी है इन्होंने, क्या दी है सर, एग्जाम डेट 12 जून 2025 से लेकर के 5 अगस्त 2025 के बीच में, है ना। ये 12 जून से लेकर के 5 अगस्त 2025 के बीच में इन्होंने एग्जाम डेट दी है भाई साहब, है ना। अब इसकी सच्चाई क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। और इन्होंने ये भी दिया है कि सर 10 दिन पहले आपके जो है वो एग्जाम डेट है, और अब वो जो आपका पास है ना, वो आपका आ जाएगा। और 4 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है, वो आपका एडमिट कार्ड होगा जो आपकी एग्जाम डेट होगी उससे पहले, और एग्जाम सिटी जो होगी और उसका जो डेट जो इंटीमेशन लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। ये सभी जानते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ चेयरपर्सन है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और बकायदा 3 मार्च को ये जो है ये रिलीज हुआ नोटिस। अब इसमें क्या ये डेट सही है या इसमें कहीं कोई कुछ गड़बड़ है। देखो, इसमें क्या है, मुझे इसके बारे में जहां तक जो लगता है वो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने जितनी भी आरआरबी की वेबसाइट्स हैं, सभी आरआरबी की वेबसाइट्स पर मैंने इसको चेक किया है, वहां पर ऐसा कोई नोटिस जो है वो अभी तक डला हुआ नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ये बोल रहे होंगे बच्चे की, सर ये हो सकता है डिपार्टमेंटल जो है ये कहीं से निकल करके आया है, विभाग से किसी के लिंक होंगे, कनेक्शन होंगे, वैसा होगा नहीं, है ना। इतना नहीं होता है, लीक नहीं होता, ये गोपनीयता होती है। दूसरी चीज है ना, मान लेते हैं अभी आपको पता है सर आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है आपका, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है अभी। और आरआरबी एनटीपीसी में बच्चे खूब हैं। अभी तक आपका जो एग्जाम हुआ था वो एसआई के लिए हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी आपका लगभग आपका जो है वो 17 दिन एग्जाम चलेगा, 2 मार्च से लेकर के, और आपका 18 मार्च तक आपका आरपीएफ कांस्टेबल का चल रहा है। और इतनी भीड़ जो है ना, आरआरबी एनटीपीसी में भी 2 हैं, ग्रेजुएशन और आपका +2 वाली। तो उसमें भी कम से कम 1 से 2 महीने, मिनिमम 1 मंथ आप लगा लीजिए एग्जाम चलेगा आपका। तो सर मार्च में तो आपकी आरआरबी की जो कांस्टेबल है, प्लस आपकी जो है जो एएलपी सीबीटी 2 है वो एग्जाम हो रही है। मार्च में आपकी आरआरबी जेई का एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हो रहा है, वो भी रीशेड्यूल कर दिया गया, अभी उसकी कोई नई एग्जाम डेट नहीं है ये। तो एक तरीके से मान के चलो सर, मार्च का तो जो शेड्यूल है वो फिक्स है। अब बात आती है सर, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो हो सकता है अप्रैल में या मई में जा सकता है। तो अगर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल और मई में होता है, तो मुझे नहीं लगता कि सर उसके 1 डेढ़ महीने बाद ही जून में आपका ये हो जाए। और ये हो सकता है कि सर ये जो नोटिफिकेशन है ये फर्जी भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। सही भी हो सकता है, उस फर्जी ऐसे हो सकता है कि सर ये अभी तक आरआरबी की वेबसाइट पर नहीं है ना, किसी भी आरआरबी वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन इसके दूसरे चांस ये हैं कि सर फर्जी ऐसे भी हो सकता है कि अभी जस्ट आपका आरपीएफ कांस्टेबल का आया था ऐसा ही नोटिस, तो किसी ने इसको यहाँ एडिट वेडिट करा करके ये डाल दिया होगा, जिससे लोग तैयारी में लग जाएं। या जिनके ये खेल उनका भी हो सकता है जिनके कोर्स वोर्स बेचने के लिए बहुत सारे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं,
कि ये नोटिस डाल दूं जिससे ग्रुप डी के ज्यादा से ज्यादा कोर्स बिकने लग जाएंगे, जो बच्चे एएलपी से रह गए थे, टेक्नीशियन से जिनका नहीं हुआ होगा वो रह जाएंगे ना, इसलिए। या इसमें सच्चाई भी हो सकती है। सच्चाई कैसे हो सकती है कि सर आपका हो सकता है रेलवे जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम करवा दे आपका अप्रैल में। अगर मान लेते हैं कि सर ये डिपार्टमेंटल है, अभी अंदरूनी है, तो किसी का जानकारी होगी या किसी का जानकार होगा डिपार्टमेंट में, जो बड़ा ऑफिसर जो बैठता है आरआरबी बोर्ड में, तो वहां से ये थोड़ा सा निकल करके आया होगा, उन लोगों ने तैयार कर रखा होगा जैसे भी है ना। तो अप्रैल में अगर आपकी ये एनटीपीसी के एग्जाम करवा देते, इवन मई में भी एनटीपीसी के एग्जाम करवा देते हैं, तो फिर सर मई में तो आपकी हो ही जाएंगे 1 महीने में। तो सर ये 12 जून से आपकी एग्जाम डेट थोड़ी सी मुझे लग रही है चांस की ये हो सकती है ना। क्योंकि सर जून में आपको पता है सर स्कूल कॉलेज फ्री रहते हैं, छुट्टियां रहती हैं, उस दौरान एग्जाम सेंटर मैक्सिमम अवेलेबल रहते हैं, है ना, बनिस्पत फरवरी और मार्च में। फरवरी और मार्च में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है, कॉलेजों की, मैक्सिमम आपकी जो बोर्ड्स होती हैं, अलग अलग बोर्ड्स के एग्जाम, सीबीएसई स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होती है, वो चलती रहती है। उसके बाद में मई से स्लॉट खाली हो जाता है, मई तक चूंकि नए सेशन की क्लास चलती है। 10 मई के बाद में उस नए सेशन की जो क्लास चलती है, जो अप्रैल से शुरू होता है 1 अप्रैल से, उसकी फिर छुट्टी आ जाती है 10 मई के बाद से, है ना, और जून लास्ट तक। तो पूरे जून में आपका जो है मतलब 10 मई के बाद से लेकर के पूरा जून जो है वो पूरा खाली रहते हैं। तो उस दौरान मैक्सिमम जो एग्जाम्स हैं वो आपकी जून में करवा ली जाएंगी, है ना। तो ये शेड्यूल है, कोई जरूरी नहीं कि 5 अगस्त तक ही वो एग्जाम कंडक्ट करवाएं, पहले भी खत्म करवा सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटर अवेलेबिलिटी पर, अगर सेंटर वहां पर उपलब्ध है। इसलिए इस डेट में मुझे जो है वो जो है 60% जो है मुझे सच्चाई लगती है, और इसमें 30 to 40% थोड़ा फेक भी लगता है, क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है और वो ऐसे लगता है आरआरबी की वेबसाइट पे नहीं डाला है इसलिए अभी तक। और अगर ये डिपार्टमेंटल भी निकल के आया है, और अगर डिपार्टमेंटल नहीं भी निकल के आया है, तो अगर किसी ने एडिट किया तो उसके हिसाब से देखें, एनटीपीसी के हिसाब से, अगर ये जिस हिसाब से रेलवे एग्जाम करवा रहा है, तो रेलवे के पास में अप्रैल और मई का 2 महीने हैं जो एनटीपीसी के एग्जाम करवाने के लिए, क्योंकि अभी आरपीएफ कांस्टेबल का हो ही जाएगा, आरपीएफ एसआई का हो ही गया, फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई, वो रिजल्ट आ गया है, और आपका ईएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम भी हो गया है, और आपका आरआरबी जेई का भी एग्जाम सीबीटी 2 का वो अनाउंस कर देंगे अप्रोक्स, वो भी 1 दिन का ही एग्जाम, 1 या 2 दिन का, तो वो अप्रैल में शायद दे दें 1-2 दिन में। टेक्नीशियन का दूसरा एग्जाम होगा नहीं, तो अब रेलवे के पास एग्जाम बचा सिर्फ एनटीपीसी। तो एनटीपीसी को अप्रैल या मई में ये करवा सकते हैं, तो उसके हिसाब से निश्चित तौर पर इनका जून में एग्जाम हो सकता है, क्योंकि रेलवे का कैलेंडर ऑलरेडी लेट चल रहा है, इनको नई वैकेंसी निकालनी थी इसी जनवरी 2025 में, तो अभी तक एएलपी की वो वैकेंसी निकाली नहीं है। एएलपी में भी इनको एक तीसरा एग्जाम और करवाना, सीबेट का, साइको का, फिर मेडिकल होना है, फिर नई भर्ती निकालनी है ना। इसलिए रेलवे ग्रुप डी के लिए, या ऐसा हो सकता है कि सर ग्रुप डी का एक आंदोलन भी चल रहा है, भर्ती है सर, ये वैकेंसी बढ़ाई जाए, जो 32,000 वैकेंसी है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आवाज उठा रहे हैं, ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, ऑफलाइन भी आंदोलन चल रहे हैं कि सर हमारी वैकेंसी बढ़ाई जाए। उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कभी आंदोलन लोग नहीं करें, अपनी तैयारी में जुट जाए। इसलिए हो सकता है अगर इस नोटिस में सच्चाई है, तो आगामी 10-5 दिन में ये नोटिस आ जाएगा वेबसाइट्स पर, तो मुझे लग रहा है कि चांसेस जो है इसमें एग्जाम हो सकती है। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो आप जो है तैयारी वो शुरू कर दे, और हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर ले। इस पर बहुत सारी जो फ्री क्लासेज है वो हम इस पर लेकर के आने वाले हैं, और हमारा ये एक ऐप है, इस पर बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट, है ना, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, साइंस के, है ना, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट, लगभग 20,000 प्लस क्वेश्चंस के, और लगभग आपके 500 प्लस, है ना, जो प्लस मॉक टेस्ट हैं इस पे पड़े हुए हैं आपके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, है ना। तो यहाँ से आप करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, क्लासपीडिया वाले ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ रजिस्टर कीजिए, और उसके फ्री मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप रेलवे के एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए वहाँ पर फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक हमारा एनसीईआरटी साइंस का बैच है, अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी साइंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारी डेमो क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है लाइव वाले सेक्शन में, और डेली रेगुलर आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, तो वहाँ उसको ज्वाइन करने के लिए, फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज आपको चल रही है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट के साथ में। तो ये थी भाई आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि सर आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसकी डेट निकल करके आ रही है 12 जून से लेकर के आपकी, और आपकी अगस्त 2025 तक, 5 अगस्त 2025 तक ये डेट निकल करके आई है। और आपका, तो मुझे लग रहा है चांसेस जो है आपका एग्जाम
हो जाएगा जून में, 12 जून में, खिंचता खिंचता जून नहीं तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेलवे के पास में ऑलरेडी बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई है भर्ती करवाने की, और ये ऑलरेडी 6 मंथ लेट हो चुका है अपने कैलेंडर से, जो एग्जाम कैलेंडर इन्होंने दिया था 2024 में। ठीक है, तो ये ऐप डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और हमारी फ्री लाइव क्लासेस का बेनिफिट लो, और ऐसी कोई जानकारी वाली आपके काम की जो वीडियो है वो सबसे पहले तक आप तक पहुंचे, आप तक वो जानकारी पहुंचे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। मेरे साथ बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।